मिनट के लिए आप आइए, अपने विचारों को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना, साथी लोग हैं, कृपया उस साइड में चले जाएं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, बैठ जाएं। पत्रकारों को बैठने का स्थान दें, हमारे सभी साथी पत्रकारों को बैठने का स्थान दे दें। आइए, चलिए, शांति शांति व्यवस्था, शांति, बस हो गए। धन्यवाद संचालक महोदय। आप लोग भैया सभी लोग शांत हो जाइए, आप लोग सभी लोग शांत हो जाइए। आदरणीय श्यामलाल पाल जी हम लोग के बीच में आ रहे हैं, कृपया करके शांति बना के रखें। सभी लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जगह ग्रहण कर लीजिए। नौजवान साथियों शांत हो जाइए, श्यामलाल पाल जी हम लोग के बीच में आ रहे हैं। सब शांत हो जाइए। हेलो 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 भैया साथियों, एक मिनट सुन लीजिए। ये आपका साथी, एक मिनट भैया आज माननीय अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आप लोगों से मैं, आप बच्चे हो, मैं हाथ जोड़कर कभी निवेदन करना चाहूंगा कि इसको आप जितने ऊँचे आए, आपको आप सभी को एक बार आप लोग बात सुन लीजिए। नौजवान साथियों शांत हो जाइए। आप लोग देखो ऐसे हल्ला मचाओगे तो मैं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हमारी बात मानोगे? मानेंगे। राहुल करे हम यहाँ, हम लोग एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो आपके क्षेत्र का जलवा बढ़ जाएगा, प्रदेश तक ये लहर जाएगी। तो आप पीछे की तरफ आप लोग नौजवानों आ जाओ उधर सामने से, ये हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप उधर सामने आ जाइए, सभी लोग आ जाइए सामने उधर आ जाइए। बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, शांति से चलकर आया है समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पीडीए यात्रा चलाई जा रही है। इस पीडीए पंचायत के मौके पर आज के इस कार्यक्रम जो ये समाजवादी पार्टी की पीडीए की बैठक हो रही है, इसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री रहे बड़े भाई नरेंद्र सिंह वर्मा जी, अल्लन भाई, बड़े भाई पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू, अशोक यादव जी, आशुतोष जी, अजय यादव प्रमुख जी, पाला पूर्व ब्लॉक प्रमुख और हम सबके सहयोगी, हमेशा उनका सहयोग मिलता है बड़े भाई प्रेम सागर मौर्य जी, हम सबके ब्राह्मण समाज के सिरमौर आदरणीय दादा देव सिंह वाजपेयी जी, आज के कार्यक्रम की संचालन की व्यवस्था देकर रहे जिला उपाध्यक्ष आदरणीय दादा राजराम शुक्ला जी हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष जी सामने बैठे हैं, विनय भैया बैठे हैं, बहुत से लोग हमारे साथी बैठे हैं। मुझे आदेश हुआ है कि कम बोलना है। किस चीज पे हम कम बोल रहे हैं? ये महमूदाबाद से जो रेउसा की डबल रोड और चहलारी घाट का पुल बनाया है, या किसी भाजपा ने बनाया? बताइए हाथ उठा करके। ये नरेंद्र सिंह वर्मा और झीन बाबू, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की देन है। क्या इससे हम नहीं बोले? किस चीज पे न बोले? 5 बार थान गांव से गोंडा देवरिया की रोड का पैसा निकाल के खा लिया भाजपा के, क्या इस पे न बोले? क्या हजारों
पर, खास करके ब्राह्मण वर्ग के नेताओं पर झूठे मुकदमे लाते गए, क्या इस पे न बोले? लोग कहते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। अरे बहुत कुछ क्या हो रहा है? 50 किलो की यूरिया थी, 40 किलो कर दिया, क्या इसका भी न बोले? इसको की यूरिया जो 50 किलो की आती थी वो 40 किलो कर दी गई। डीएपी गायब हो गई। अरे डीएपी गायब इसलिए हुई कि एक सोसाइटी पे आपने अपने गुंडा और माफिया को कब्जा करा दिया, किसानों की डीएपी आपने जिले से ही बचवा ली। क्या इसका भी न बोले? क्या हम अपने समाज, जिस ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्या उस पर अगर अत्याचार हो रहा है तो क्या हम उस पर भी न बोले? अगर मुस्लिम समाज का आदमी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है तो क्या हम उस पर भी न बोल रहे? बोलेंगे, निश्चित रूप से बोलेंगे, क्योंकि समाजवादियों की ललकार रही है और संघर्ष से हमारा नाता रहा है। हम तो किसी नेता के बनाए हुए नेता नहीं है। समाजवादियों ने अपना वजूद संघर्ष से कायम किया है और संघर्ष करने वाला जो आदमी होता है बोलता है, डंके की चोट से बोलता है। बात हो रही है, अभी मैं आ रहा था, एक किसान मिल गया मुझसे, कहा गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही है। अरे हमने भैया कहा आपका पूरा बोर्ड है, आपका उपाध्यक्ष है, पूरे जिले में आपका बाड़ाबाड़ है। उसके बाद एक पोस्ट मेरे पे आई, खैराबाद वहां की थी, रामगढ़ की, कि दलालों को पर्ची मिल रही है, किसानों को पर्ची नहीं मिल रही है। अरे भाई, जब जितने दलाल थे उनको आपने अध्यक्ष बना दिया तो पहले वो अपना पेट भरेंगे, बाद में आपका पेट भरेंगे। आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको ले जाता हूं 17 के बाद। पहले भाई नरेंद्र सिंह वर्मा जी जब समाज कल्याण मंत्री से गन्ना मंत्री बनाए गए थे, उस समय 20 रुपए गन्ने का मूल्य का डिफरेंस चल रहा था। बसपा सरकार में 2 बार गन्ने का मूल्य आता था। पहले 310 आता था, 20 रुपया और बोनस आता था। हमारे बड़े भाई ने जब गन्ना मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए और पहली बार जब कार्यकाल में अपने कार्यालय में बैठे तो उन्होंने उस गन्ना मूल्य को कहा नहीं, एक साथ गन्ना मूल्य जाएगा, और 25 रुपए की बढ़ोतरी उन्होंने की थी। क्या भूल गए आप लोग? अगर भूल गए हो बताइए। अगर मेरी बात गलत हो चुप बैठिएगा, नहीं तो हाथ बना के तारीफ ला के कहिएगा। नरेंद्र वर्मा जी ने महमूदाबाद की फैक्ट्री का जीर्णोद्धार करने का बीड़ा उठाया था। पूरे महमूदाबाद क्षेत्र में राख आकर के घरों पर गिरती थी, कपड़े गंदे हो जाते थे। 3 महीने के कार्यकाल में 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने और हमको राखी से दिलाई थी। क्या भूल गए लोग? नरेंद्र वर्मा जी ने 57 करोड़ की डीपीआर जो होती है, डीपीआर एक प्रोजेक्ट बनता है, कोई जब सड़क बनाते हैं या उसका एस्टीमेट बनता है, फिर वो स्वीकृत होता है। इन्होंने अपने कार्यकाल में 57 करोड़ रुपए के लिए एथेनॉल की फैक्ट्री का डीपीआर बनाया था। अरे सुन करो, चुल्लू भर पानी मर जाओ, जनता यहाँ के चाहे उसको और मुख्यमंत्री स्वीकृत करा के लाओ, चीनी में महमदाबाद में एथेनॉल लगाओ। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको गन्ने की दलाली करा के हैदरगढ़, पार्ले, तुलसीपुर, रामगढ़, जामगढ़, चिलवरिया भेजना है। शाम को निकलिए, 80 रुपया गन्ना का किसान माननीय मंत्री जी छिलाई दे रहा है इस समय, 20 रुपया की लोडिंग दे रहा है। 100 रुपया तो निकल गया, 361 में 200 रुपये बचा। उसके बाद जो छुट्टा साढ़ घूम रहे हैं, छुट्टा गैया मैया घूम रही है, चल जा रही है। उसके बाद भी जो बचता है वो पता नहीं कहां से देसी बंदर आ गए हैं। अरे बंदर क्या, जब तुम जंगल कटवा लोगे, तुमने वृक्षारोपण नहीं कहा। अखिलेश यादव जी ने 10 करोड़ रुपए लगवाए थे अपने कार्यकाल में। अरे तुम हो तो लगवाइए, घाघरा किनारे वृक्षारोपण कराइए। ये बंदर, ये भालू, ये जानवर सब उसी जंगल में जाकर रहे। लेकिन नहीं, उनको तो सड़क पर छोड़ना है। इसलिए छोड़ना है कि 1-2 रोज साइकिल से मरो, सांस से टकरा के मर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम अत्याचार हो रहे हैं। किस किस पे हम माननीय विधायक जी चुप रहे हैं? आप मुझसे कहते हैं चुप रहिए। अरे आप तो वो शेर हैं, आपके बगल में सवा से नरेंद्र सिंह वर्मा बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश के देश की राजनीति करते हैं। उनके सामने उनके सिखाए हुए चेले जहाँ की राजनीति कर रहे हैं, जो कभी जाते थे नरेंद्र भाई के हाथ पीछे खड़े रहते थे, वो अपने को आरंभार देते हैं यहाँ का। अरे जागिए,
इसमें किसानों की समस्याओं को लेने के बुलाया गया है। मजदूर कमेरा जो हमारा भाई है उसको बनाया जा रहा है। अरे मैंने इसी ब्लॉक में माननीय विधायक जी 10 ग्राम पंचायतों से डीएमसी जांच का आर्डर कराया था, आज तक उन चोरों ने वो जांच नहीं होने दी। अरे इस मंच से मैं ऐलान करता हूँ कि एक एक भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा, चाहे वो विधायक का खास हो, चाहे पूर्व मंत्री का साथ हो, चाहे पूर्व सांसद का खास हो, लेकिन गरीब किसानों का जो पैसा सरकार से आता है वो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए। कितने लोगों को पेंशन बढ़ा दी गई? नरेंद्र मोदी समाज कल्याण मंत्री थे, न्याय पंचायत तक कैंप लगाए गए थे, वो पेंशन बंद कर दी गई। उसमें लोगों का आगे लिख दिया कि मर गए। जिंदा आदमी तहसील में घूम रहे हैं माननीय मंत्री जी, 5 लोग इसमें तो जिंदा हैं और मरे का सर्टिफिकेट दे दिया गया उनको, लेकिन काम नहीं करेंगे, बातें बहुत करेंगे। कल रात में एक पोस्ट आ गई भाजपा नेता की, अरे हमारा परिवार बड़ा है, पीडीए में 17 दल है, हमारे आपस में झगड़ा होगा, तुमसे क्या मतलब भाई, तुम तो अकेले बैठे हो, अकेले का तो प्रचार कर रहे हो। लेकिन नहीं, ये जो चोर हैं, यहाँ के दलाल हैं, मक्कार हैं, चौथा विधानसभा के जो वो आप सब जो सत्ता के उच्च सिंहासन पर बैठे हैं, इनसे भी जनता निपटेगी। और आपको होशियार रहना है। 25 शुरू होने वाला है, 26 में पंचायत के चुनाव आने वाले हैं और 27 में विधायक का चुनाव आने वाला है। आपको अपना वोट बैंक बचाना है। कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटियों के तरीके से बीडीसी मेंबर और प्रधानों के पर्चे, अरे कभी सभा सरकार में प्रमुख को जिला पंचायत पर्चा खारिज कराया गया। इससे पहले भी बसपा सरकारें रही है, कांग्रेस सरकार रही है, सपा सरकार रही है। चीनी मिल अहमदाबाद में तो सब डेलीगेट होते थे और लानत है उसके बाद हमको, अरे तुमने दल बदलू गद्दार बना दिया जो हमारी पार्टी से गया था। एक अदद 14 डायरेक्टर में से एक अदद कोई भाजपा ही हो, बता दो। सब सफाई, सब बसपाई। अब बताते हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे काम करिए, ये चूतिया बना के काम नहीं चलने वाला है और धमका के भी काम नहीं चलने वाला है। खास में पप्पू बघेलिया जो धमकाना था वो आपने धमका लिया, निर्दोष जो कुछ हमारे साथ अत्याचार करना था आपने कर लिया। लेकिन ये झीन बाबू की शराफत है कि ये बैठे चुप, इसलिए चुप बैठे हैं कि शेर अपनी शिकार की ताक में रहता है। लोग कहते हैं पूर्व हो गए, अरे पूर्व भूतपूर्व सबको एक दिन होना है। रिटायर जो आज 25 साल की नौकरी पा के आता है वो 60 साल में रिटायर जाता है, उसको भी पूर्व अध्यापक लिखा जाता है। लोग कह रहे हैं विधायक पूर्व कहा लिखा दो, अरे भाई तुमको जनता आपने लिखा पूर्व किसने बना किया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे बीच में आदरणीय रामेश भारती जी पूर्व कैबिनेट मंत्री आ गए। मैं इनको मंच से प्रणाम करते हुए मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा तो बोलना चाहता था लेकिन हमारे एक पीछे रिश्तेदार खड़े हैं। एक असल में सुकुल है छंगे के और किशोरगंज में रहते हैं और किशोरगंज में सुकुल है छंगे के। छंगे सब छक्का होते नहीं होते पड़ेगी। अब ये बारंबार पीछे से हमारी खींच रहे हैं कि हम खींचे, हम बिठा जाए। अरे हम बैठा जाए भैया के शेर, तुम ठहरे किशोरगंज की शुक्ला। हमेशा हमारे पुरखा लेकर बाबा पोता तक तुम्हारे यहाँ मौज किन। अब अगर हम मौज करें तो काहे ना कह देते। लेकिन मित्रों, और खास करके जो नौजवानों की टीम खड़ी है, नौजवानों की टीम से काम क्या नहीं चलेगा जब तक कादिर भाई जिससे देवी दादा से बुजुर्ग नहीं होंगे। एक बार एक बारात जानी थी, एक कहानी कह के मैं बात खत्म करूंगा, आप सुन जाइएगा। उस लड़की के पिता ने कहा कि हमारी बारात में कोई 50 साल का आदमी नहीं आएगा। लड़के के बाप मान गए, लड़के के चाचा मान गए। लड़के के बाबा ने कहा कि नहीं भैया कुछ दाल में काला है, तुम ऐसा करो एक बक्सा ले लो और बक्सा मत छेद पे कर हमका उसके अंदर बंद कर दो। जब पहुंचे कादिर भाई बाराती बहुत कागज के ठाकुर है, जब काका पीछे बैठे तो 50 बाराती रहे, 50 बकरा लावा और कहीं खाओ। अब हमारे के जो रहा जिनका खिलन रहे कि दादा 50 बकरी 50 बकरा, तो वो गए अपने बप्पा पूछन जाए बाबा से नहीं कहीं तुम अजीब चुतिया हो जो हमारे यहाँ नियम है कि एक बुलाओ एक 50 बकरा लोग खाएंगे
और उसके बाद बाराती भूखे रह गए। ये वो समाजवादियों की बारात है जो दबाने से नहीं दबने वाली है। इस जिले में नरेंद्र सिंह वर्मा जैसा कद्दावर नेता है, रामेश भारती जैसे जुझारू नेता मौजूद हैं, छीन बाबू जैसा हमारा, ये अशोक भाई हमारे बैठे हैं, ये बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। शिवपाल चाचा जब पार्टी छोड़ गए थे तो भी चले गए थे, हमारे पुराने मित्र हैं। मैं एक बार सभी समाजवादी साथियों का, पीडीए के गठबंधन के साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि तमाम लोगों ने आपको फोन किए कि जाना नहीं रैली में, लेकिन माननीय विधायक जी हाथ उठा के दिखा दे रामपुर से कितने लोग आए हैं, उठा दे। ठीक है, लोगों को बड़ा घमंड है, 12,500 जीते रहा, आप क्यों जीते भाई? आई है, ठीक है ना रामपुर का लोग, ठीक है ना? 12,500 पटक भेजा नहीं, ठीक है ना? जय समाजवाद। एक बार जोर से ना लगाइएगा। मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नरेंद्र वर्मा छीन बाबू जिंदाबाद। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। जय परशुराम।